गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हेवेंस ट्यूटोरियल। आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन। इसमें से कुछ टर्म्स हैं जो कि लर्न करने होंगे और इक्वेशंस हैं, फॉर्मूलाज हैं और थोड़े ग्राफ्स हैं, वो उनका कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर वेक्टर क्वांटिटी बहुत इजी है, बस डिफरेंस इसमें ये है कि स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है। सो स्केलर क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि मैग्नीट्यूड से ही उनको एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे कि आपका 5.0 kg हो गया। इसमें अब आएगा आपकी एग्जाम्पल्स मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, डेंसिटी, वॉल्यूम, स्पीड, टेम्परेचर। इन सारे एग्जाम्पल्स में डायरेक्शन नहीं बताया जाता है, पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है, बट इन वेक्टर क्वांटिटी पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है। सो इसमें these physical quantities require the magnitude as well as the direction to express them. डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, बट स्केलर क्वांटिटीज में ओनली मैग्नीट्यूड इज देयर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं वेक्टर क्वांटिटी में। अब जैसे जैसे आगे चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे हम लोग, उसमें हम लोग ये याद रखना है कि कौन सी चीज़ कौन सी क्वांटिटी में आती है। जैसे कि एक्सेलरेशन किस में आता है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट टर्म है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट का मतलब क्या है, जब उसकी कोई पोजीशन चेंज नहीं होती है, एंड मोशन का मतलब है जब उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है with respect to its immediate surroundings. This is important कि सराउंडिंग्स को देखते हुए ही पोजीशन अगर बदले, दैट इन द बॉडी इज इन मोशन, और अगर पोजीशन ना बदले तो बॉडी रेस्ट पे है। नेक्स्ट टर्म इज वन डायमेंशनल मोशन। अब वन डायमेंशनल मोशन क्या मतलब है, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव करती है तो देन इट्स मोशन दैट इज सेड टू बी वन डायमेंशनल मोशन। मतलब एक स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन हो किसी भी बॉडी का, जैसे कि ट्रेन स्ट्रेट ट्रैक पे चल रही हो, या स्टोन सीधे वर्टिकली फॉल हो रही है, तो देन दैट मीन्स कि वन डायमेंशनल मोशन है। जब बॉडी दैट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ पे जब बॉडी मूव करे, देन द मोशन इज सेड टू बी वन डायमेंशनल मोशन। नेक्स्ट टर्म इज योर डिस्टेंस। नाउ व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस टोटल लेंथ है ऑफ द पाथ थ्रू विच अ बॉडी मूव्स। फॉर एग्जाम्पल, यू आर हियर, आप पूरा चाहे किसी भी डायरेक्शन में आप जाओ, यहाँ पे आप पहुँचते हो, पॉइंट ए से बी पर तक जाते हो, तो ये पूरा जो टोटल पाथ है वो आपका डिस्टेंस होगा। और इसमें एक चीज़ है कि डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं बताया जाता है, ठीक है। सो दिस इज जो डिस्टेंस, डायरेक्शन ही है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है। ये ध्यान में रखना है कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर C part, clarify the following physical quantity as a scalar vector quantities: pressure, acceleration, speed and force. इन चारों को बताना है कि कौन स्केलर है, कौन वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये इस बार हम लोग के लिए ये क्वेश्चंस आए थे। That's why it's important for you to know that which term is a स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इसमें डायरेक्शन, पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं बताया जाता है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। सो जो टोटल लेंथ है पाथ का थ्रू विच अ बॉडी मूव्स, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी दैट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर और सीरीज यूनिट होती है सेंटीमीटर। नेक्स्ट टर्म है डिस्प्लेसमेंट।
अब डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इम्पोर्टेंट है यहाँ पे. So the shortest distance from the initial to the final position of the body is the magnitude of the displacement and its direction is from the initial position to the final position. Shortest distance को यहाँ पे displacement बताया गया from the initial to the final position. Starting से final position पे जो shortest distance है that in a particular direction उसको यहाँ पे displacement बताया गया है. And note that it is a vector quantity. And इसकी SI यूनिट होती है मीटर एंड सीरीज यूनिट होती है सेंटीमीटर. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही फर्क है कि डिस्टेंस पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं बताया जाता है बट डिस्प्लेसमेंट पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है. Now this is a differentiate between distance and displacement जो कि आपको याद रखना है. डिस्टेंस का डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बता दी. डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है. डिस्टेंस it depends on the path followed by the object, it does not depend on the path followed by the object. ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है. इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है या तो इक्वल होता है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये हमेशा लेस होता है या इक्वल होता है टू द डिस्टेंस. ठीक है, बट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा ग्रेटर नहीं होता है. ज़ीरो हो सकता है अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, बट इट कैन नॉट बी ज़ीरो इफ द डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉट ज़ीरो. अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा. यहाँ पे अगर डिस्टेंस इज ज़ीरो बट इट कैन नेवर बी ज़ीरो इफ द डिस्टेंस इज नॉट ज़ीरो. अगर डिस्टेंस ज़ीरो नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो नहीं होगा. सो दिस इज द डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दैट यू शुड लर्न इट. नाउ नेक्स्ट इज सिंपल टर्म है स्पीड. स्पीड किसे कहते हैं? स्पीड का फॉर्मूला पता होगा आपको, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो वही है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्पीड. सो स्पीड क्या है बॉडी का? दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम. डिस्टेंस के टाइम के साथ जो डिस्टेंस में चेंजेस आए उसको स्पीड कहते हैं, और इससे पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं बताया जाता, इससे स्केलर क्वांटिटी है. ओके, नेक्स्ट इससे रिलेटेड है कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है. यूनिफॉर्म स्पीड तब कहा जाता है जब इक्वल डिस्टेंस कवर किए जाए इक्वल इंटरवल में. मतलब 1 किलोमीटर 5 मिनट में कवर किए जाए तो दूसरी बार भी 1 किलोमीटर 5 मिनट में कवर किए जाए, उससे यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाता है. और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड तब कहा जाता है जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो और अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर किए जाए इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. 2 घंटे में, जैसे कि 2 घंटे में 1 किलोमीटर करा जाए, फिर 2 घंटे में 2 किलोमीटर हो, तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हुआ, या इसको वेरिएबल स्पीड भी कहा जाता है. नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड किसे कहा जाता है? फॉर्मूला याद रखिएगा तो आपका कोई डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी. फॉर्मूला इसका टोटल डिस्टेंस अपॉन ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो दैट इज द एवरेज स्पीड. नेक्स्ट इज वेलोसिटी. अब वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है. सो वेलोसिटी ऑफ बॉडी दैट इज द डिस्टेंस ट्रैवल पर सेकेंड. पर सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जाए उसे वेलोसिटी कहा जाता है, बट इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन. डायरेक्शन यहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्शन बताया गया, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है. सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. नेक्स्ट इज इसकी यूनिट होती है ms-1 मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड. अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं? जब बॉडी ट्रैवल करे इक्वल डिस्टेंसेस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब बॉडी को कहा जाता है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही है. नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म और द वेरिएबल वेलोसिटी. मतलब जब अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करे कोई भी बॉडी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब उसको वेरिएबल वेलोसिटी कहा जाता है. एंड दिस इज अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. नाउ दिस इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी जो कि आपको याद करना है. पहला तो डिफरेंशिएट बिटवीन ये होगा कि स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी और जो आपकी वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है.
सेकंड ये हो गया डेफिनेशन हो गई, स्पीड की डेफिनेशन और आपकी वेलोसिटी की डेफिनेशन। नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी बॉडी की, दैट कैन बी जीरो इवन इफ इट्स एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो। अगर एवरेज स्पीड जीरो नहीं है तो आपके एवरेज वेलोसिटी वो जीरो हो सकती है। नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म, दैट इज एक्सेलरेशन। अगर जब वेलोसिटी में चेंजेस आए टाइम के साथ तो मतलब समझ लीजिएगा एक्सेलरेशन है आपका। सो एक्सेलरेशन दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। और अगर वेलोसिटी में डिक्रीज हो तो उससे कहा जाता है रिटार्डेशन। और जब वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो तो एक्सेलरेशन, डिक्रीमेंट हो तो रिटार्डेशन। Here you can see acceleration is an increase in velocity per second while retardation is a decrease in velocity per second. Now this is a relation for acceleration. Formula acceleration for calculating acceleration is your v minus u by t. v is your final velocity and u is your initial velocity. Starting की velocity minus the last velocity, the final velocity upon time. ओके, अगर v ज़्यादा है तो मतलब a पॉजिटिव होगा, ऑफ कोर्स a पॉजिटिव होगा। बट अगर आपका v समझ लीजिए फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी 2 है तो आपका रिटार्डेशन होगा ना। उसमें भी है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तब जब कहा जाता है जब यूनिफॉर्म है, जब इक्वल चेंजेस हो वेलोसिटी में in equal interval of time, then it is your uniform acceleration. Variable acceleration तब होता है जब velocity में changes आए but with the same interval of time, तब acceleration is said to be variable. Now next is your acceleration due to gravity. जब body that falls freely under the gravity, तो जो acceleration produced होता है due to the earth's gravitation attraction, उसे कहा जाता है acceleration due to gravity. And it is generally denoted by the letter G. इसके पहले फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज 3 में लास्ट में इसके पहले वीडियो में फॉर्मूला था T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L बाई G। वहाँ पे G आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था। एवरेज वैल्यू जो होती है G की वो होती है 9.8 ms-2 या 10 ms-2। तो अगर किसी क्वेश्चन में किसी न्यूमेरिकल में जी की वैल्यू नहीं दी हो तो ये वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं। एंड वन मोर थिंग कि जो जी की वैल्यू है वो डिपेंड नहीं होती है मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो चाहे जितना भी मास ऑफ बॉडी का जी आपका कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। सो दिस वाज योर चैप्टर सेकंड फर्स्ट एक्सरसाइज। इसमें सारे टर्म्स थे जो दैट यू हैव टू लर्न। और इस पर्टिकुलर चैप्टर की इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज की पिक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वो उसके हेल्प से आप पढ़ सकते हैं। सो यही आपका चैप्टर था। इसमें सारी डेफिनेशंस हैं, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, वेलोसिटी की, स्पीड की, रेस्ट की, मोशन की, डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस की, स्केलर क्वांटिटी की, वेक्टर क्वांटिटी की, दैट यू हैव टू लर्न। ओके, सो दिस वाज चैप्टर फिनिश हो, सॉरी ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज डी है उसमें हम लोग ग्राफ्स पढ़ेंगे जिसमें आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है और कुछ नहीं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Don't forget to like the video, share it with your friends and subscribe the channel for more updation. Thank you so much for listening and watching.